Good morning, everyone. My name is Megha Dayani, and I'm your science teacher. We have reached in the second session of chapter number 11, Light, Shadows, and Reflection. Before moving forward, I'll request all of you to please join your hands, close your eyes, and pray for a while. Okay, come back. In the first session, we have already discussed about the light and the shadows. Okay, today we are going to learn about the reflections. But reflections learn करने से पहले we are supposed to learn about mirror also. Because without mirror, reflections is not reflection के बारे में हम नहीं सीख पाएंगे. We will not be able to understand reflection without mirror. हमने हमारी परछाई परछाई बोलेंगे नो परछाई शेडो है सो डोंट यूज़ दैट वर्ड हम हमारी इमेज हमारे मिरर में देख सकते हैं यस जैसे यहाँ पे भी देखो क्यों देख सकते हैं कैसे देख सकते हैं हम हमारी इमेज खुद का मुंह जब हम कांच के सामने मिरर के सामने खड़े रहेंगे हम देख पाएंगे इनफैक्ट हमारे आसपास में बाकी जितने सारे भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब भी मिरर के सामने अगर रखो तो वो मिरर में दिखेंगे ही When we look into the mirror and see our own face inside the mirror, what we see is a reflection of our face in the mirror. हम जो देखते हैं वो हमारे खुद का रिफ्लेक्शन होता है मिरर में हमारे आसपास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी रिफ्लेक्शंस हम देख पाते हैं मिरर में से मिरर एक्चुअली क्या होता है अगर आपको डिटेल में समझना है कि मिरर कैसे बनता है आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे जाके सर्च करो आप डेफिनेटली देख पाओगे अच्छे से कैसे बनता है उसको एक ओपेक सरफेस पे एकदम सिल्वर की थिन थिन कोटिंग लगाई जाती है वहाँ पे और सिल्वर क्या होता है एकदम शाइनी सब्सटेंस होता है तो देखो जैसे नई कोई भी चीज़ होती है वो एकदम चमकती है तो हम उस पर रिफ्लेक्शन देख ही पाते हैं हमारा जैसे कि देखो यहाँ पे वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक अगर एक काम वाटर है वहाँ पे तो हम देख पाएंगे रनिंग वाटर में हम नहीं देख पाएंगे यहाँ पे देखो दिख रहा है ना रिफ्लेक्शन सब चीज़ों का काम वाटर है इसीलिए हम क्यों देख पाते हैं क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम हमारे चेहरा फेस मिरर में देख सकते हैं क्लियर अगर आप कोई नई एकदम थाली कोई स्पून या तो थाली कुछ भी ले लो प्लेट हाँ पर एकदम शाइनी मटेरियल की होनी चाहिए स्टील की तो आप देखोगे तो आप उसमें भी खुद की इमेज देख पाओगे क्यों रिफ्लेक्शन की वजह से ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में ये डिस्कस कर लिया है कि कोई भी लाइट अगर किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे गिरती है या तो कोई भी शाइनी सरफेस पे या तो किसी पे भी गिरती है अगर वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आँख तक पहुँचेगी अगर वो लाइट हमारी आँख तक पहुँच रही है तो ही हम उस चीज़ को देख पाएंगे अगर हमारी आँख तक नहीं पहुँच रही है वी विल नॉट बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखो ड्यू टू रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मिरर में देख सकते हैं फिर उसके लिए तो लाइट सोर्स चाहिए है ना रिफ्लेक्शन के लिए तो यहाँ पे सन लिया गया तो ये सन की जो लाइट रेज हैं वो गिरेंगी ऑब्जेक्ट पे मिरर पे जाएंगी फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख तक पहुँचेगी यू कैन सी द एरोज हियर यहाँ पे सनलाइट लिया है एज अ सोर्स ऑफ लाइट तो वहाँ से जो भी लाइट जो भी रेज आ रहे हैं वो मिरर पे गिर रहे हैं मिरर से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ में पहुँच रहे हैं दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मिरर वो किसकी वजह से है रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है यहाँ तक क्लियर हो गया मोस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस रिफ्लेक्ट लाइट सम रिफ्लेक्ट मोर लाइट एंड सम रिफ्लेक्ट्स लेस लाइट ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना हमारे आसपास में वो सब लाइट को रिफ्लेक्ट करते ही हैं अभी वो अलग बात है कि कोई कोई उसको लेस अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है और कोई मोर अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है मोर कौन रिफ्लेक्ट करेगा हमने पहले भी डिस्कस किया जो एकदम स्मूथ और शाइनी सरफेस होगा वही ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर पाएगा Why can't we see our image in a white sheet of paper or a table though it also reflects light like mirror? ऐसा क्यों होता है हम वाइट शीट पेपर के या तो टेबल के थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं देख पाते मिरर की तरह क्यों बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट इन द सेम मैनर रिफ्लेक्ट तो करते हैं पर सेम मैनर में रिफ्लेक्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है सबका अपना अपना तरीका होता है लाइट रिफ्लेक्ट करने का
all of them do not have the same manner of reflecting the light. So all the objects do not reflect light like mirror. Clear? तो इस हिसाब से हम रिफ्लेक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे. एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको बोलेंगे जब कभी भी कोई भी रे लाइट का आता है वो स्मूथ सरफेस पे गिरेगा. स्मूथ सरफेस सपोज कर लो मिरर है, तो वहाँ पे जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना वो पैरेलली सेम डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होगी. उसका देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया है. लेफ्ट साइड में ही देखना रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में. देखो पैरेलल लाइट्स गिर रही हैं और पैरेलल लाइट से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में. अलग अलग डायरेक्शन में तो नहीं हो रही हैं, है ना. पैरेलल क्या होता है गैस, वो सबको पता है. आपने मैथ्स में पैरेलल लाइंस के बारे में रीड किया होगा. जो भी रेलवे ट्रैक होते हैं वो भी पैरेलल जाते हैं. दो लाइंस जब कभी भी जाती हैं आगे जाके कहीं पे भी मीट नहीं होगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ऐसी दो लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो पैरेलल लाइंस ही रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं. तो ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन. वैसे ही आप राइट साइड में देखो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? पैरेलल लाइट्स आ तो रही हैं पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, शाइनी नहीं है और इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है. ऊपर नीचे तो जहाँ पे लाइट पहले पहुँचेगी वो पहले रिफ्लेक्ट कर लेगा, उसका जो एंगल होगा उस एंगल में वो रिफ्लेक्ट करेंगे, है ना. चलो वापस आते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट देखते हैं. सो वी आर एबल टू क्लियरली सी अवर रिफ्लेक्शन इन द मिरर. ये एक एग्जाम्पल हो गया. मिरर का सरफेस स्मूथ होता है, इसीलिए वहाँ पे सारी लाइट जो भी रिफ्लेक्ट होती है वो पैरेलली सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है. एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जाके देखते हैं तो जब कभी भी लाइट की रेज कोई रफ सरफेस पे यानी कि इरेगुलर सरफेस पे फॉल होगी तो उसके एग्जांपल्स हैं पेपर, प्लास्टिक चेयर, टेबल, बुक एक्सेट्रा और कोई भी चीज़. उस पे लाइट रेज गिरेंगे तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होंगे. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, देखो राइट साइड में रेगुलर रिफ्लेक्शन का जो भी लाइट की रेज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रही हैं. And that is the reason reflection is not clear and hence we are not able to see our image on plastic clearly. समझ में आ गया रिफ्लेक्शन के बारे में? दो टाइप के, रेगुलर इरेगुलर और उनका डिफरेंस भी. ठीक है, ये डायग्राम भी आई गेस अभी क्लियर हो गया. नीचे उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं. मिरर जो होते हैं ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. वो बनते हैं बहुत ही थिन और स्मूथ लेयर ऑफ सिल्वर ऑन द पीस ऑफ अ ग्लास. ग्लास का कोई भी पीस लेते हैं वो लोग, उस पर फिर एक साइड पे सिल्वर का एकदम जो स्मूथ लेयर होता है ना, वो थिन सिल्वर का कोटिंग करते हैं उधर. अभी सिल्वर जो होता है वो एकदम शाइनी होता है और स्मूथ होता है, तो वो ऑलमोस्ट 99% ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा. वो भी कौन से मैनर में? रेगुलर रिफ्लेक्शन के मैनर में. एंड दैट इज़ द रीज़न वी कैन सी आवर सेल्फ इन द मिरर. क्लियर दिस मच? इसका वीडियो अगर आपको देखना है कि सिल्वर कोटिंग कैसे होता है, आप प्लीज़ जाके यूट्यूब पे देखिए, बहुत अच्छा वीडियो होता है. तो देखो स्मूथ और शाइनी सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और रफ सरफेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. क्लियर? इसीलिए हम अगर स्मूथ और शाइनी सरफेस जहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे हम हमारी इमेज देख पाएंगे, जैसे कि मिरर. और अगर वाइट शीट ऑफ पेपर की बात करें तो वहाँ पे रफ और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रफ सरफेस होती है, इसीलिए हम हमारी इमेज नहीं देख पाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट लर्न करते हैं पिन होल कैमरा के बारे में. रिफ्लेक्शन के बारे में तो हमने सीख लिया. पिन होल कैमरा के बारे में देखें तो ये सारे कैमराज आप सबको पता होंगे, है ना, हम जिससे फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं. पर अगर मैं बोलूँ कि पिन होल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो बिना लेंस के हम लोग खुद बना सकते हैं. हाँ, वो उस कैमरे के जैसे इमेजेस लेके हमें नहीं दे सकेगा, पर एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट विल बी एबल टू ऑब्टेन इट्स इमेज. ठीक है. A pinhole camera is a device which forms an image of a bright object on a screen without using a lens. तो बिना लेंस की मदद से कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हमें किसी स्क्रीन पे चाहिए तो उसके लिए हम पिनहोल कैमरा यूज़ कर सकते हैं. ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है पिनहोल कैमरा?
तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, करेक्ट। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर पिनहोल कैमरा काम करता है। अभी पिनहोल कैमरा अगर हमें घर पे बनाना हो ना तो हम बना सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सेकेंड वीडियो में दिखाया है 2 चीज़ों का यूज़ करके। यहाँ पे भी हम वापस डिस्कस करेंगे कि ये सिंपल मटेरियल्स के साथ बन सकता है और इससे हम सन की भी इमेज ले सकते हैं, या तो सन के जैसे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो ब्राइटली लिट होता है, जो ब्राइट होता है। ठीक है, कैसे काम करेगा उसके बारे में आगे डीप में लर्न करते हैं। चलिए पहले तो पिनहोल कैमरा बनाते कैसे हैं वो सीखते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने घर पे भी बना सकते हो। टेक 2 cardboard boxes, one larger than the other, such that the one box slides into the other without any gap. आपको 2 बॉक्स लेने हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्स। अभी वो चाहे बॉक्स हो चाहे वो सिलेंडर हो, आप 2 ऐसी चीज़ें ले लो। ठीक है, फिर उन दोनों बॉक्सेस में जो पूरा बंद है, अंदर से होलो है, खाली है, उसको एक साइड से खोल दो। कोई भी एक साइड उन दोनों की खोल दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो 2 बॉक्सेस लिए हैं उन्होंने यहाँ पे, एक लार्जर बॉक्स और बी में दिया है स्मॉलर बॉक्स, और यहाँ हमारी सामने की तरफ जो है ना वो वहाँ पे उन्होंने कट कर दिया है, सो वहाँ से वो ओपन है। ठीक है, और उसके ऑपोजिट फेस में, मतलब उसके सामने की तरफ जो लार्जर बॉक्स है ना वहाँ पे हम एक स्मॉल होल कर देंगे सेंटर में, और जो स्मॉलर बॉक्स है ना वहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके, वहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर कट किया ना जहाँ पे, वहाँ पे ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर वहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है ए फिगर, जो वहाँ पे लार्जर बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे सामने की तरफ जो साइड है वो कट की गई है, और उसके ऑपोजिट में जहाँ पे देखो पिन होल लिखा है और डॉट किया हुआ है, तो वो डॉट नहीं है, वो होल है, पिन के जितना होल है। और राइट साइड वाले में स्मॉलर बॉक्स में देखिए 5 सेंटीमीटर का कट करके वहाँ पे ट्रेसिंग पेपर दिया है, ट्रेसिंग पेपर मार्क भी क्लिक किया हुआ है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? फिर क्या करना है, स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन सच दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज ऑन द इनसाइड। अभी आपको छोटा बॉक्स है उसको बड़े बॉक्स के अंदर डालना है। तो किस तरीके से डालोगे कि ट्रेसिंग पेपर अंदर की तरफ चला जाए। ट्रेसिंग पेपर चिपकाया था ना हमने स्मॉलर बॉक्स में, वो उस तरफ की साइड वाला अंदर जाने देना है लार्जर बॉक्स के अंदर। अभी कवर कर देना है कैमरा को और खुद के हेड को ब्लैक को क्लोथ से, एंड देन यू कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। येस, योर पिनहोल कैमरा इज रेडी टू ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। देखो कैसे होगा, देखो ये इनर बॉक्स यानी छोटा बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स, आउटर बॉक्स यानी बड़ा बॉक्स, और ट्रेसिंग पेपर वाला जो पार्ट था उसको आपने अंदर की तरफ जाने दिया। ये अंदर जाने दोगे, अभी क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गया, हमारा पिनहोल कैमरा तो बन गया, तो बनाना सबको आ गया ना। अभी ये काम कैसे करेगा, उसका प्रिंसिपल क्या था, दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी ये स्ट्रेट लाइन पे जैसे काम कर रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो उस बेसिस पे ये कैसे काम करेगा उस पर देखते हैं। लाइट देखो यहाँ पे पिनहोल कैमरा से हम ट्री देखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सामने की तरफ जो ट्री है ना उससे बहुत सारी लाइट आ रही होंगी, लाइट रेज आ रहे होंगे, पर वो होल जो है वो एकदम छोटा है, पिन के जैसा ही है। तो वहाँ से जो भी लाइट अंदर जा रही है, देखो ट्री के टॉप वाली जो आ रही है यहाँ ट्रेसिंग पेपर में नीचे आ रही है, और बाहर ट्री में जो बॉटम में है वो ट्रेसिंग पेपर में वहाँ ऊपर आ रही है। और वो ट्रेसिंग पेपर कैसे एक्ट करेगा, हमारी स्क्रीन के जैसे एक्ट करेगा। हमारे लिए वो स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें इमेज मिलेगा। तो हमें कैसा इमेज मिलेगा, यहाँ पे उल्टा मिल रहा है ना, देखो क्यों, लैटरल इन्वर्जन होता है यहाँ पे, मतलब इन्वर्टेड इमेज मिलता है, क्योंकि ये जो लाइट रेज अंदर जा रही है वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेंगी ना। तो अगर आप पिन होल से देख रहे हो तो नीचे से जो रे आ रहा है वो स्ट्रेट ही जा रहा है, तो वहाँ की लाइट अगर आपके आँख तक पहुँचेगी तो वही चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगी ना। वही ऑब्जेक्ट दिखता है हमें, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में गई, तो हमें कैसी इमेज मिलेगी, उल्टी और छोटी। क्लियर? सो अभी उल्टी क्यों मिल रही है मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द इमेज ऑब्टेन्ड इन अ पिनहोल कैमरा इज इन्वर्टेड बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ पिनहोल कैमरा द लाइट एंटर्स थ्रू अ वेरी फाइन होल इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, छोटा सा होल है, उसमें से लाइट एंटर होगी और लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, इसीलिए हमें उल्टी इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। Light rays coming from the top point of the object
passes through the pinhole and strike the tracing paper in the lower point. जो ऊपर से टॉप से आ रही थी ट्री में से वो ट्रेसिंग पेपर पे लोअर में दिखेगी, और बाहर ट्री में से जो बॉटम में से आ रही थी वो ट्रेसिंग पेपर में ऊपर टॉप पे दिखेगी. ठीक है. The light rays coming from the lower point of the object passes through the pinhole and strikes the tracing paper at the upper point. Thus we get the upside down image in a pinhole camera. Upside down मतलब भी inverted. Inverted मतलब उल्टा. Lateral inversion मतलब भी उल्टा. ठीक है. तो कैसी इमेज मिल रही है और क्यों मिल रही है और पिनहोल कैमरा कैसे बनाते हैं और वो कैसे काम करता है उसके बारे में आई गेस सबको समझ में आ गया होगा. इफ़ नॉट, go and again see the video, you will be able to understand. Okay. देखो अभी कैसे कैसे मिलती है इमेज, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लर्न करेंगे. सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिनहोल कैमरा. इमेज जो हमें मिलेगी वो कलर्ड होगी. शेडो जैसे ब्लैक और ग्रे ही मिलता था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कलर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. ऑब्जेक्ट का जैसा कलर होगा वैसा ही इमेज का भी कलर होगा. इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, मतलब अपसाइड डाउन होगी. और इमेज स्मॉलर इन साइज, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे इमेज की साइज छोटी होगी. क्लियर. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिनहोल कैमरा, अगर पूछे कोई तो आप 3 प्रॉपर्टीज बता सकते हो. कलर्ड इमेज मिलती है, इन्वर्टेड इमेज मिलती है और स्मॉलर इन साइज होती है. किससे? ऑब्जेक्ट से. क्लियर. अभी नेचर में भी पिनहोल कैमरा प्रेजेंट होते हैं. ये तो हमने हमारे हिसाब से बनाया ना पिनहोल कैमरा, पर नेचर में एक्चुअल में पिनहोल कैमरास एग्जिस्ट करते हैं. और वो कैसे, चलो देखते हैं. देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन द नेचर कॉल्ड अ नेचुरल पिनहोल कैमरा. और जो नेचर में ऐसा पिनहोल कैमरा मिलता है ना उसको बोलते हैं नेचुरल पिनहोल कैमरा. जब कभी भी सन के रेस जो है ना वो फॉल होते हैं, गिरते हैं कहाँ पे? कोई भी ट्री पे, जिस ट्री के ऊपर बहुत सारी लीव्स हैं, है ना, तो वहाँ पे आप देखोगे सनलाइट के पैचेस जो राउंड शेप में ग्राउंड पे नीचे दिखेंगे. दिस सर्कुलर शेप्स आर द पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन. देखो यहाँ पे है, दिख रहा है नीचे डॉट डॉट डॉट, वो क्या है? सन की इमेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर ट्री के ऊपर इतनी सारी लीव्स के बीच में वो था ना, तो वहाँ पे सनलाइट गिरी और फिर वहाँ से स्ट्रेट लाइन में नीचे ट्रैवल किया. ठीक है. तो जो यहाँ नीचे ग्राउंड पे था वो ग्राउंड जो है वो स्क्रीन की तरह एक्ट किया. क्लियर दिस? यहाँ समझ में है ना. देखो यहाँ ऊपर सन दिख रहा है, लेफ्ट साइड की इमेज में देखो वहाँ से सनलाइट जो है, बीच में बहुत सारी लीव्स हैं, उसके बीच में से सनलाइट ट्रैवल कर रही है, और नीचे ग्राउंड पे देखिए उसकी इमेजेस बन रही हैं. ठीक है. So the gaps between the leaves acts as a pinholes, and the light coming from the sun passes through these natural pinholes and forms bright circular image of the sun on the ground below the shady tree. जैसे मैंने बोला क्या होगा, जो भी आपका नीचे ग्राउंड था वहाँ पे सन की इमेज मिलेगी आपको, और वो एकदम ब्राइट होगी और सर्क्यूलर होगी, है ना. तो ये जो था वो नेचुरल पिनहोल हम बोल सकते हैं. नेचुरल पिनहोल्स के बीच में से ही सनलाइट पास हुई. ठीक है. नाउ दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप्स, बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन. ये जो गैप्स होते हैं ना उसका शेप इरेगुलर होता है, फिक्स नहीं होता कैसा होता है वो, पर आपको इमेज जो होती है वो सन की वो हमेशा सर्कुलर ही मिलेगी. ठीक है. ये पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन हमने ये भी देखा, हमने ये भी देखा. अभी चलो इसके ऊपर से थोड़े क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं. मैच द फॉलोइंग अबाउट द नेचुरल पिनहोल कैमरा. नेचुरल पिनहोल कैमरा के बारे में यहाँ पे करना है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन होता है? सन. ऑब्जेक्ट कौन हुआ? सन. नेक्स्ट है पिनहोल्स. पिनहोल्स कौन काम करेगा? पिनहोल के जैसे गैप्स बिटवीन द लीव्स के ग्राउंड कौन करेगा? करेक्ट, गैप्स बिटवीन द ग्राउंड. और स्क्रीन के जैसे कौन एक्ट करेगा? तो ग्राउंड. वही बचा ऑप्शन और वही काम करता है. Clear this everyone? So that's it. Here we end our chapter. Stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.